किया उसके साथ? मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? इसके चेहरे पर जितनी कालक थी उसके बावजूद इससे निकाह किया है। मैंने बहुत खुले दिल से इस रिश्ते को कबूल किया। अच्छा खासा शरीफ लड़का है और ये घर से भागी थी। अस्पताल के चक्कर और ने कटवाए। उसका दिल जीतने की कोशिश करो। पर ये दोनों माँ बेटी अपने गिरबान में झांकने के बजाय उस बेचारे औन को उसकी औकात के ताने दे। आयला एक अच्छी लड़की है, इसीलिए तो अल्लाह ने तुम्हारा रिश्ता उसके साथ जोड़ा है। मगर आयला के दिल में ऊन के लिए कोई नर्म गोशा नहीं होता। वो बार बार उसे यही जताती है कि उसकी जिंदगी में ऊन की कोई जगह नहीं है। औन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने इस रिश्ते को पूरे दिल से कबूल किया है। वो कहता है कि हालात जैसे भी थे, उसने कभी आयला को कमतर नहीं समझा और न ही उसके माजी को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसके बावजूद आयला के दिल में उसके लिए नफरत कम होने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ लोग भी आयला को समझाने की कोशिश करते हैं कि अमन एक शरीफ और अच्छा लड़का है जिसने हर हाल में उसका साथ दिया है। मगर आयला हर बात का इल्जाम उन पर ही डालती है। वो अपने दुख और परेशानियों की जिम्मेदार भी उसी को समझती है। रमला को भी आयला और ऊन दोनों पर शदीद गुस्सा आ रहा होता है। वो कई मुरत्तबा उनसे अपने दिल की बात कर चुकी होती है और बता चुकी होती है कि वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन ओन ने कभी उसकी मोहब्बत को अहमियत नहीं दी। आज वही सूरत हाल ओन के साथ पेश आ रही है। ओन आयला से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन आयला उसके जज्बात की कोई कदर नहीं करती। वो तो साफ लफ्जों में ये भी कह चुकी है कि उसकी जिंदगी में ऊन की कोई जगह नहीं। एक मौके पर आयला गुस्से से भरकर ऊन के पास आती है और उसका गरीबान पकड़ लेती है। वो इससे सवाल करती है कि उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। ओन हैरान रह जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हकीकत वैसी नहीं जैसी वो समझ रही है। वो कहता है कि शामी के साथ उसका निकाह हो चुका है और जो कुछ वो सोच रही है वो सरासर गलत फहमी है। इसी दौरान शामी भी ये मंजर देख लेता है जब आयला गुस्से में ऊन का गरीबान पकड़े खड़ी होती है। इस सौरथाल से ओन मजीद परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आती कि वो हालात को कैसे संभाले। परेशानी के आलम में वो बीजान के पास जाता है और उन्हें सारी हकीकत बता देता है। बीजान उसकी बात सुनकर उसे डांटने के बजाय समझाती हैं। वो कहती हैं कि आयला कोई बड़ी लड़की नहीं है, बस हालात ने उसे सख्त मजाज बना दिया है। अगर वो मोहब्बत और सब्र से उसका दिल जीतने की कोशिश करेगा तो एक दिन आयला जरूर उसकी मोहब्बत को समझ जाएगी। बीजान मजीद कहती हैं कि उन्होंने आयला को बचपन से जवान होते देखा है। वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन जिंदगी में उसने बेशुमार तकलीफें और मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। इसीलिए उसके दिल में गुस्सा और बेएतमादी पैदा हो गई है। ओन भी उनकी बात से इत्तिफाक करता है और कहता है कि वो खुद भी यही चाहता है, लेकिन आयला तो इस रिश्ते को खत्म करने पर तली हुई है। इधर साकब भी अपनी बेटी आयला को समझाने की कोशिश करता है। आयला अपने वालिद के सामने दो टूक अंदाज में कहती है कि वो ओन के साथ नहीं रहना चाहती और उसे तलाक चाहिए। साकिब उसे समझाता है और उसकी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करता है, मगर आयला हर बात का कसूर ओं के सर डाल देती है। बाद में आयला रोती हुई ओं के पास आती है। उसके दिल में जमा सारा गुस्सा आंसुओं की सूरत बाहर आ जाता है। वो ओन से कहती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो इससे शदीद नफरत करती है और उसे जबरदस्ती उसके गले बांध दिया गया है।